2 4 10 सवाल बढ़ जाएंगे, आपको पर्सनल अटेंशन मिल जाएगी जो यूट्यूब पे नहीं मिल पाती। इतना ही अंतर है भाई। आप एक बात बताओ, आप कोई मूवी देखने जाते हो थिएटर में, कोई मूवी आप सीडी ला के देख लेते हो, कोई आप ऐसे टॉरेंट से डाउनलोड करके देख लेते हो, मूवी का थीम तो वही है ना, बताओ आप, और इससे ज्यादा तो कुछ नहीं है, यही अंतर है बस। आप अपने घर पे टीवी पे देख रहे हो, अमेजन प्राइम खरीद के कभी भी बंद कर सकते हो, आपके पास रास्ता है, जब चाहो तब देख सकते हो, सारी चीजें। सर आपके पढ़ाने का तरीका लाजवाब है, इंडियन आर्मी कह रहे हैं। सर जीएस अच्छा हो ही नहीं पा रहा, मैथ्स रीजनिंग ऑसम हो गया। देखिए जीएस अच्छा होना, अगर आप ये उम्मीद कर रहे हैं कि जीएस क्लासेस से अच्छा हो जाएगा, तो आप ये उम्मीद त्याग दीजिए कि क्लासेस से जीएस अच्छा होगा। क्लास बताऊं कैसे चलती है जीएस की, दिखाऊं? ये तो आपने सवाल देख लिया, इस सवाल का उत्तर समझ गए 14 मीटर। जीएस की क्लास मालूम कैसे चलती? देखो ऐसे ऐसे, टीचर लाएगा सवाल, बी पेज पलट देगा, सी पेज पलट देगा, डी। पता नहीं क्या चलती है क्लास में यार, मेरी तो समझ से ही पड़े है। फास्ट से पढ़ा और बी लगा दिया, पता नहीं कहां से पावर आती है, बी लगा दिया। हम कमबख्त दिन रात जीएस की किताबें घोट के पी गए, आज तक हमें पता ही लगा बीएससी है। हमने ऐसे एक जीएस के मास्टर को फोन लगाया, मैं गुरुजी आप कैसे लगा देते हो बी और सी? बोले अजीब पागल हो, कह रहे 4 ऑप्शन में से तुम अपने लिए एक ऑप्शन नहीं ढूंढ पा रहे हो बेहतर, इस जमाने में भरे लोगों से अपने लिए एक इंसान कैसे ढूंढ पाओगे? नहीं ढूंढ पाओगे। हमने कहा बात तो सही है। तो भैया जीएस आएगी खुद से पढ़ के, जीएस खुद से पढ़ के आएगी। ये नेवर एवर बैक डाउन क्या है? अच्छा, नेवर एवर बैक डाउन ने ही ये लिखा था। सर मैं टीचर हूं, सोच का विलाप करने वाले पहले अपनी सोच को बड़ा बनाएं। बहुत सुंदर लिखा है आपने, बहुत सुंदर लिखा है। कैसे लिख लेते हैं आप ऐसा? राहुल सिंह, सर मैं टीचर हूं और टीचर भी आपको देखते हैं, मुझे पढ़ने का मन नहीं करता है पर मार से दिल डरता है, अभी सफल हो जाओ लड़कियां बस सफल लड़के पर मरता है। वाह, इन्होंने शायरी बना दी। सर मेरा फ्रेंड भोपाल से धमकियां दे रहा है, बोल रहा है धज्जियां उड़ा देता हूं मैं, कुछ उपाय बताएं आप। बेटे ये जितने भी धज्जियां उड़ाने वाले हैं ना, इनसे सवाल नहीं उड़ते 2 4, अगर इधर उधर से घूम जाए तो धज्जियां उड़ाएंगे ये। कुछ क्लास गायब है प्लेलिस्ट से। भाई प्लेलिस्ट से क्लास कैसे गायब हो गई है, क्या चल रही है? सर आपके कितने बच्चे हैं? देखिए ये जितने भी पढ़ रहे हैं सब अपने ही बच्चे हैं, 16.9 लाख बच्चे हैं अपने। सर वो शायरी सुना दो, शाम सुहानी होती थी। वो शाम सुहानी होती थी जब हम एक कॉफी साझा करते थे, वो हमें निहारा करते थे, हम उन्हें निहारा करते थे। और बताओ और क्या डिमांड है? सर से प्यार का भूत कैसे भगाऊं? अजीत, देखिए ये कोई भूत वूत नहीं है, ये एक तरीके से नॉर्मल लाइफ है, डेली लाइफ का ही एक हिस्सा है। इसको बस अपने ऊपर हावी मत होने दीजिए। मान लेते हैं कि आपको नहाने की आदत पड़ गई, अब दिन रात नहा रहे हैं, बीमार पड़ेंगे कि नहीं? तो जैसे रोटी खाते हैं, ये प्यार भी वैसे ही एक हिस्सा है। इसका ये है कि भाई हिसाब से लेंगे तो डाइजेस्ट कर पाएंगे। अति तो देखिए हर चीज की खराब है। हम क्या करते हैं कि जो चीजें ज्यादा अच्छी लगती हैं उनकी अति कर देते हैं। चाय ब्रेड अच्छी लगती है, दिन रात खा रहे, हो गए बीमार। वही वाला स्थिति प्रेम की है। अगर प्रेम को भी ठीक मात्रा में थोड़ा थोड़ा लिया जाए तो ये जिंदगी के लिए एक बहुत बड़ा टॉनिक है। इससे लोगों की जिंदगियां बन जाती हैं। आपने सुना होगा कि हर सफल इंसान के पीछे महिलाओं का हाथ है, तो ऐसे ही थोड़ी है वो, लेकिन लिमिटेड एडिशन होगा तभी। अगर पूरे दिन उसी में पागल रहेंगे, सुबह शाम तक गुड मॉर्निंग फिर गुड आफ्टरनून, चाहूंगा मैं तुझे सांझ दोपहर सवेरे, ऐसे नहीं। पहले गानों में भी था चाहूंगा मैं तुझे सांझ सवेरे, दोपहर में नहीं। दोपहर में क्या करना है? पढ़ाई करनी। सांझ सवेरे चाह लीजिए। आपका क्या है? चाहूंगा मैं तुझे सांझ सवेरे दोपहर रात दिन, ऐसे नहीं चलेगा। समझ रहे कि नहीं? सर हमारे रिलेशनशिप में कास्ट बीच में आ रही है, क्या करूं? तो आप साइड से निकल जाइए।
अगर आप बाइक से जा रहे हैं, बीच में बिजार आ जाए तो क्या करते हैं? साइड से निकल जाते हैं कि नहीं? तो जो चीज बीच में आ रही है साइड से निकल जाइए, कोई दिक्कत नहीं है। और बताइए सर, मेरी वाली के लिए 1 साल इंतजार करने के लिए बोलिए, कैसे मनाएं? देखिए, अगर कोई आपसे 1 साल मिलने के लिए बोल रहा है तो वो बहुत समझदार है और वो आपको टरका रहा है, आप नहीं समझ पा रहे इस बात को। जब भी कोई आपसे 1 साल इंतजार है, इस तरीके की बातें कर रहा है, तो वो ये कोशिश कर रहा है कि 1 साल तक आप इस तरीके की बातें नहीं करेंगे, मैच्योर हो जाएंगे, तो वो बात को टाल रहा है। जैसे जब हम घर पे बचपन में खिलौना मांगते थे, पापा मुझे बाइक चाहिए, चल अगले साल देख लूंगा, क्या कभी दिलवाई अगले साल? नहीं। तो ये वैसे ही टाला जा रहा है आपको। आप अपनी पढ़ाई पे ध्यान दें और दूसरे दरवाजों को खटखटाएं, इतना ही कहूंगा। आगे सर, डर लगता है इतने सारे लोगों में सिलेक्शन कैसे होगा? देखिए, ऐसा नहीं है। अगर आज ऐसा डर होता तो क्या मोदी जी प्रधानमंत्री बन पाते? उनको था कि नहीं? और वैसे भी कोई आदमी सोचता नहीं कि क्या बनना है। मैं आपको हमेशा कहता हूं कि जब भी आप सिलेक्शन के बारे में सोचकर तैयारी करोगे तो हमेशा डर में रहोगे और परेशान रहोगे। सोचो ही मत सिलेक्शन के बारे में। आपका टारगेट, मुझे चारों सब्जेक्ट सीखने। उसके बाद आपका टारगेट, मॉक में ठीक नंबर लाने। उसके बाद आपका टारगेट, प्री देना है, प्री अच्छे मार्क्स से निकालना है। ऐसे धीरे धीरे करके छोटे छोटे टारगेट्स को टारगेट करो और उन्हें अचीव करो, सफलता अपने आप मिल जाएगी। सीधे सिलेक्शन को सोचोगे तो सबसे पहला स्ट्रेस तो यही है, कब पेपर होगा, कब रिजल्ट आएगा, कब ज्वाइनिंग होगी,